हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम ज्योग्राफी में चैप्टर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक करेंगे आज माउंटेन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मैदान और पठार। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर सिक्स चैप्टर का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान नहीं रहती। मतलब जो पृथ्वी की जो सतह है वो सभी जगह समान नहीं रहती, कहीं से ऊंची होती है, कहीं से नीची होती है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप होते हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। मैदान जिस पर हम रहते हैं उसमें धीरे धीरे गति होती रहती है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। जो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कोर पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको यही पढ़ाऊँगी, आंतरिक संरचना पृथ्वी की। तो जो पृथ्वी की जो सबसे अंदर की लेयर होती है वो कोर होती है। तो उस कोर में लिक्विड फॉर्म में चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे ऊपर की परत ठोस होती है, लेकिन सबसे लास्ट का पार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है। जो लिक्विड है वो चलता रहता है, तैरता रहता है। इसी तरह से ही उसके अगर वो लिक्विड चलेगा या हिलेगा, उसके आधार पर ही जो ऊपर की पृथ्वी की जो सतह जिससे मूवमेंट करती है, और इसी कारण कई बार भूकंप भी आते हैं। पृथ्वी के अंदर लगातार गति होती रहती है। फर्स्ट पॉइंट है इसका, प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं नीचे धंस जाती है। सेकंड पॉइंट, दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने व टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटने व टूटकर घिस जाने को अपरदन या इरोक्शन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा ही सतह नीची हो जाती है। जैसे कोई ज़मीन है या कोई मिट्टी वाली जगह है जहाँ पर खेत वगैरह होते हैं, वहाँ पर बारिश के कारण मिट्टी बह जाती है, या खेत समझते हैं हम, खेत के आधार पर सही चीज़ समझेगी। बारिश होती है या बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो वो खेत है ना, खेत में बारिश का प्रेशर तेज़ पड़ता है, जिसके कारण जो मिट्टी का कटाव हो जाता है। उस कटाव को ही के कारण जो मिट्टी है उसमें कुछ पार्ट रह जाता है, कुछ पानी में बह जाता है। इसी को ही अपरदन कहते हैं। अपरदन की क्रिया के द्वारा ही सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण डिपोजिशन की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थलों पर पर्वतों, पठारों, मैदानों में वर्गीकृत कर सकते। पहाड़ी, हिल स्टेशन होता है। जैसे पहाड़ी वह स्थलीय भाग होता है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है और जो 600 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं होती है। जो पहाड़ी होती है वो 600 मीटर तक ही होती है। जैसे हिमाचल प्रदेश है, उसमें शिमला वगैरह है, वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो 600 मीटर तक होंगी तो वो पहाड़ी कहलाई जाएंगी, लेकिन 600 मीटर से ज़्यादा होंगी वो पर्वत कहलाए जाएंगे। खड़ी ढाल वाली पहाड़ियों को पर्वत कहते हैं, जो 600 मीटर से अधिक होती है। पर्वत यानी माउंटेन। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई होती है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र में बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। कुछ पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और इनको ही एक तरह की नदियाँ भी बोलते हैं। जब बर्फ़ ज़्यादा जमी रहती है इनको नदियाँ कहते हैं। इसे हिमानी कहा जाता है, यानी ग्लेशियर। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत होते हैं जो समुद्र के भीतर होते हैं, उन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। जैसे शिमला है, शिमला में अगर हम जाएंगे, जो हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, अरुणाचल प्रदेश, ये पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर खेती बहुत कम होती है। इसी कारण से ही वहाँ पर सामान को ले जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिससे वहाँ पर सामान काफ़ी कॉस्टली मिलता है, और क्योंकि वहाँ पर इतनी प्रॉपर चीज़ें नहीं मिल पाती हैं।
पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं, यानी माउंटेन चेन। पर्वत एक रेखा के क्रम से भी व्यवस्थित हो सकते हैं। यह पर्वत एक दूसरे यानी एक पर्वत दूसरे पर्वत से जो सटा होता है, इन पर्वतों को कोई घाटी या दर्रा ही अलग कर सकती है। यानी कि जो कई पहाड़ी इकट्ठे होते हैं उनको ही पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एक पहाड़ है तो वो पहाड़ होगा, लेकिन जो इकट्ठी होती है, कई जुड़ी रहती हैं पहाड़ पर्वत, उनको ही माउंटेन चेन कहते हैं। जैसे अरावली पर्वत श्रृंखला, इनको कोई घाटी या दर्रा ही अलग कर सकता है। दर्रा उसे कहते हैं जो नेचुरल तरीके से कोई जगह का जाने का रास्ता होता है। बहुत सी पर्वत श्रृंखला सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हो सकती है। सभी पर्वतों की ऊंचाई समान नहीं होती बल्कि अलग अलग होती है। पर्वतों के प्रकार: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। तो हम फर्स्ट पढ़ेंगे वलित पर्वत यानी फ्लोटेड माउंटेन, जिनकी सतह ऊबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार होता है तथा अपरदन की प्रक्रिया के कारण ये श्रृंखला घिस जाती है। ये वे पर्वत होते हैं जिनका निर्माण वलन नामक भूगार्भिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। प्लेट वर्तिका नियम वो होता है जिसमें प्लेटें हिलती है। जो मैं लिक्विड फॉर्म बता रही हूँ आपको क्रोड की, वो प्लेटें कहते हैं उनको। किस सिद्धांत के आधारित होते हैं, इसके बाद ही इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण का हमें पता चलता है प्लेट वर्तिका के कारण। भूसंनातिकों में जमा अवसादों के कारण ही दो प्लेटों के आपस में करीब आने के कारण ही दबकर सिकुड़ने और सिलवटों के रूप में उठने से होता है। यानी कि जो हमारी कोई समतल जगह है, उस पर जो नीचे की जो सरफेस है उसमें जो लिक्विड फॉर्म में जो क्रोड है वो मूवमेंट करता है, जो प्लेटें हैं वो मूवमेंट करती हैं, तो जो प्लेटें हैं वो हिलती है, मूवमेंट करती है, जिसके कारण ही वहाँ की जो सतह होती है ऊंची नीची हो जाती है, जिसके कारण ही पर्वतों का निर्माण होता है। भारत की अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय और आल्प्स पर्वत भी वलित पर्वत है। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? अल्पेशिया जो वलित पर्वत है। रूस का यूराल पर्वत। ये पर्वत गोलाकार हैं और ऊंचाई भी कम है। किनकी? उत्तरी अमेरिका की और रूस की, जो ये वलित पर्वत है। और जो हमारे आल्प्स है और हिमालय पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये ऊबड़ खाबड़ है। भ्रंशोत्थ पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, ये रहा हमारा वलित पर्वत। ये हिमालय भी वलित पर्वत है और ये भी वलित पर्वत है। ये हमारा भ्रंशोत्थ पर्वत। ये हमारे ऊंची नीची जगह होती है, जो पर्वत ऊंचा नीचा हो जाता है उसको कहते हैं। जो ऊंचा जो भाग हो जाता है ऊंची की साइड, उसको कहते हैं उत्खंड भ्रंश, और जो नीचे रहता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये भ्रंश होते हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब इन पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए भाग को उत्खंड हास्ट कहते हैं, जबकि नीचे धसे हुए भाग को द्रोणिका भ्रंश या ग्राबेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी तथा वाइस पर्वत है, वो भ्रंश होते पर्वत है। जब दो समान दरारों के बीच का भाग उठ जाता है तो उसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। थर्ड, वोल्केनो। ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण पृथ्वी के अंदर के जो लावा होता है उसको बाहर निकाल के वह जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है और वो ठंडा होकर वो ठोस बन जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो, जापान का फ्यूजामा। फोर्थ, अवशिष्ट पर्वत रेजिडेंशियल या रेलिएट माउंटेन। नदी, वायु, हिमनदी जैसे अपरदन के कारण प्राचीन कालीन उच्च भूभाग को अपरदन के द्वारा कुरेद देते हैं। इसके बाद बाकी बचे हुए भाग को अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। यानी कि जो ऐसे पर्वत होते हैं जो नदी के कारण, वायु के कारण और हिमनदी के कारण उनका कटाव हो गया, उसके कटाव के कारण वह ऊंचे नीचे हो जाता है और वो जो बाकी बच जाता है उसको अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। भारत की नीलगिरी, पारसनाथ और राजमहल की घाटियाँ, पहाड़ियाँ, ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं।
मध्य स्पेन की सियरा, अमेरिका की मैसा व बूटे की पहाड़ियाँ। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वत में ही स्थित होता है और हिमालयों में भी होता है। इनके द्वारा ही जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे कि जो बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से वो निकलती हैं, तो वो पहाड़ों के पीछे से ही आती हैं। नदी घाटियाँ तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पति व जीव जंतु पाए जाते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त होता है। पैराग्लाइडिंग, लैग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और स्कीइंग पर्वत के प्रचलित खेल होते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित मन्नाकी जो पर्वत है वो हवाई द्वीप पर स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई 10,208 मीटर एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई 8,848 समथिंग है। और एवरेस्ट पर सबसे पहले पहुंचने वाले न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नार्गे शेरपा हैं, जो 29 मई को 1953 में पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचे थे। जबकि जापान की जुंगो ताबेई विश्व की प्रथम महिला थी। जुंगो तोएबी जो विश्व की प्रथम महिला थी, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। जबकि भारत की बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा था। वो रख गई थी 23 मई 1984 को। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सीटेट पेपर 2 में, सीटेट पेपर 1 में नहीं, पेपर 2 सोशल साइंस में काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू।